हाय, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं एक यूनानी प्रैक्टिशनर हूँ और मेरा क्लिनिक टॉक्सवेल आयुर्वेदा दजेदर न्यू दिल्ली में है। मैं अपने एक पेशेंट से आपको मिलाता हूँ। ये इंदौर से आए हैं पेशेंट। आप अपना नाम बताइए। अब्दुल शादाब। अच्छा, अब्दुल शताब जी, आप कहाँ रहते हैं आप? आजत नगर। राजत नगर, आजत नगर इंदौर में रहते हैं आप? इंदौर। ठीक है। तो जब आप पहली बार जब इंदौर से आप आए थे हमारे पास फरवरी मंथ में, उस समय आपको क्या क्या दिक्कतें थी? सर बहुत दिक्कत थी, पेट में दिक्कत थोड़ा थी। तेज बोलिए। पेट में दिक्कत थी। सर घूमता था, चक्कर आते थे, सांस लेने में दिक्कत, हम्म। परेशानी ही परेशानी। ये सब दिक्कतें थी और हाँ, ये लगभग कितने टाइम से थी? ये 8-9 महीनों का सर। 8-9 महीने से दिक्कतें हाँ। थी। देखिए, जब भी हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे, तो इनको जो था क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस थी, सिस्टाइटिस भी थी साथ में। और जो इनको दिक्कत होती थी, एक तो इनको पेट में दर्द होता था बहुत ज़्यादा, ये चीज़ था। चेस्ट में पेन होता था, गैस बनती थी, वॉमिटिंग आती थी, नोज़िया फील होता था दिन भर। ऐसा लगता था कि उल्टी आने वाली है, पेट में भारीपन रहता था। कुछ भी ये खाते चीज़ थे है, तो बन ये जाता। चीज़ होती थी। और इनका सीरम माइलेज भी बढ़ा हुआ था, लाइफ एज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो इन्होंने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट करा था। तो ये बताइए, तो जब आपने हमारे यहाँ से, इन्होंने लगातार हमारे यहाँ से लगभग 1.5 महीना दवाई खाई थी जी। फरवरी मंथ में अंदर। पहले जो आए थे 5 फरवरी को आए, फिर उसके बाद दोबारा क्लिनिक पर 24 फरवरी को आए, 15 की दवाई लेकर गए। फिर उसके बाद इन्होंने दवाई मंगाई 17 मार्च को। तो 1.5 महीने का ट्रीटमेंट इन्होंने कंप्लीट करा था। उसके बाद इन्होंने दवाई किसी वजह से छोड़ दी थी खानी। तो ये बताइए, जब आपने हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे थे 3 महीने, वो 1.5 महीने जो आपने हमारी दवाई खाई थी, तो उस समय जो आपको दिक्कतें थी उसमें कितना आराम था? बहुत आराम था। आराम था। हाँ। जैसे अगर हम बात करें डिटेल में, तो आपको सबसे पहले जो दिक्कत रहती थी, वो पेट में दर्द रहता था, तो वो दर्द आराम हुआ था आपको उस हाँ, टाइम पर? थोड़ा बहुत अच्छे से हो गया था, बिल्कुल अच्छे से हो गए खत्म थे, हो गया। खत्म हो गया था। पेट में जो गैस बनती थी, उसमें गैस में आराम हुआ था? हाँ, गैस में बना। ठीक है। जो ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि उल्टी आ जाएगी थोड़ी देर में, या फिर दिन भर ऐसा लगता था कि उल्टी आने वाली है और उल्टी आती भी थी आपको, उसके हाँ। अंदर आराम हुआ था आपको? हाँ, उसमें भी ऐसे कुछ खाता था तो वो भी निकल जाता था। पहले निकल जाता था। हाँ। जब दवाई खाई तो फिर ये चीज़ ठीक हो हाँ, गई थी, ठीक खाना है। वाना खाने लगे अब थे? अच्छे से भूख वूख सब लग रही है वो। ठीक अब है। अच्छे पेट से में जो खाने। भारीपन था उसके अंदर सुकून मिला था? हाँ, वो भी सही है। जो पॉटी होती थी ऐसे कि कभी बिल्कुल पतली आती है, कभी कच्ची पक्की पॉटी आती हाँ। है, कभी टाइट भी हो जाती थी आपको पॉटी, तो वो नॉर्मल आने लगी थी हाँ, पॉटी? अब नॉर्मल हो गई थोड़ी। ये चीज़ है। तो कुल मिला के जब आपने 1.5 महीने का जो इलाज करा था हमारे यहाँ से, तो उस टाइम पे आप मतलब कंडीशन आपकी कितना इम्प्रूवमेंट हो गया था आपको? वो सर बहुत अच्छे से हो गया है। बिल्कुल ठीक हो गए थे आप हाँ, उस टाइम पर? एकदम अच्छे से हो गया था। सही सही स्टार्ट हो गया था तो मैंने बंद कर दी थी, तो मैंने खाना वाना कुछ खा लूँगा अच्छे से, तो मेरे को जी थोड़ा जैसे तेज बोलिए आप। हाँ। खाने का जी अच्छे से वो हो रहा था, तो मैंने सब खाया, हर चीज़ खाई जो सब चीज़ की खाने थी। लगे थे हाँ, आप फिर बाद में? अच्छे से खाने लगे था। अभी 2-3 दिन से भी दर्द चालू हुआ तो फिर आया ठीक अच्छा। है। देखिए, ये आज की इनकी वीडियो बनाने का ना 2 मकसद थे। तो चीज़ ये थी कि मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता था कि मैंने इनको पहले ही बताया था कि आपकी जो दवाई चलेगी लगभग 3 महीने चलेगी। लेकिन ये 1.5 महीने में इतना ठीक हो गए थे, इनको लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इनके ना कोई दर्द था पेट के अंदर, ना कोई तकलीफ थी, ना कोई भारीपन था, इनको पॉटी भी ठीक आ रही थी, खाना भी खुल के आराम से खा रहे थे, कोई इनको दिक्कत नहीं थी खाने में। और ये जो इनको मैंने परहेज़ बताया था, परहेज़ भी बंद कर दिया था, नॉर्मली सब चीज़ें खाने लगे थे। और फिर इन्होंने बताया कि बर्फ़ का ठेला लगाते थे वहाँ पर इंदौर में, तो इनका उस टाइम पे थोड़ा सीज़न भी था, काम आ गया था इनका, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ी सी और लापरवाही कर दी, फिर ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए। अब ये तब से ठीक रहे, 2-3 महीने 4 महीने बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन अब इनको फिर से पेट में दर्द हुआ है, तो अभी दोबारा आए हैं। ये चीज़ है। अगर ये उसी टाइम पर, मेरा वीडियो का मकसद ही यही है, मैं और भी पेशेंट को ये कहना चाहता हूँ, बहुत से हमारे पेशेंट होते हैं जिनको हम ये समझाता हूँ कि आपको जो है लगता है जो दवाई है 3 महीने खानी है, इसमें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी आपकी कंडीशन। या किसी को 2 महीने बताते हैं, किसी को 4 महीने, तो आप ना ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करा करिए। ये चीज़ है। अब इन्होंने बीच में छोड़ दिया, अब 4-5 महीने, तो अब जुलाई मंथ चल रहा है, तो 3-4 महीने बिल्कुल ठीक रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन अब क्या है, इन्होंने फिर, अब क्योंकि खाना भी कोई परहेज नहीं कर रहे थे, सब इन्होंने बदतमीजी कर दी, अब इनको थोड़ा सा पेट में, अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? अब ये करवट से इस वजह से दर्द हो गया वापस से हाँ, थोड़ा। क्योंकि इनका देखिए ना, इनका जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का केस था इनका, अब इन्होंने 1.5 महीने दवाई खाई, तो उसमें पैंक्रियास का साइज थोड़ा सा ठीक हो गया होगा, नॉर्मल हुआ होगा, लेकिन इनको इन्होंने फिर बदतमीजी करी, तो फिर से इनको अभी दर्द हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा पेशेंट से कि आप तब जो भी ट्रीटमेंट, आपको जितनी ड्यूरेशन बताई जाए ट्रीटमेंट, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए, तब तक आप ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखिएगा, पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट करें, ताकि जो बीमारी है वो दोबारा से नहीं आए। वरना आप बीच में छोड़ देंगे तो 2-4 महीने 6 महीने बाद, साल भर बाद दिक्कत आती है। अब ये MI हॉस्पिटल इंदौर से अल्ट्रासाउंड भी करा कर लाए हैं अपना, तो अल्ट्रासाउंड भी इनका नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है। तो शताब जी, आप बताइए थोड़ा सा, आप भी और पेशेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको इस तरह की दिक्कत रहती है, क्योंकि आप भी बहुत परेशान थे और उसने बताया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते रहते थे। जो पिछले, जब हाँ, हमारे इलाज से बार-बार पहले जो है, कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे आप? मैं कम से कम नहीं निकल के 10 एक बार तो हो ही गया। 10 बार हॉस्पिटल में एडमिट हाँ। हो गए थे पिछले 1 साल में आप, ये हाँ। जो चीज़ है।
अब तो हॉस्पिटल में जब से नहीं। हमारी दवाई खाई तब से जरूरत तो नहीं नहीं पड़ी अब तो हॉस्पिटल में जरूरत एडमिट की। की जरूरत नहीं। दिक्कत क्या होती थी जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था मेरे को आपको? सांस लेने में दिक्कत होती थी, हम्म। घबराहट होती थी, बाथरूम में से लेकिन दस लग जाते तो एकदम पेट में मरोड़ उठती थी। अच्छा, मरोड़ होती 10 हाँ, लग जाते थे। 10 लग जाते थे। तो फिर तब वहाँ भी इंदौर अच्छे में से कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होते थे आप? मैं एमवाई में हुआ, और एमवाई में तो मैंने वो ऑक्सीजन लगाया था उन्होंने, जब जाके सांस वास सब सही साट हुआ साथ में। अच्छा वो ज़्यादा ही तब बिगड़ गई ज़्यादा। अच्छा, चलिए खैर फिर कोई। अभी दूसरी बार अरविंदो में हुआ, बड़ा अरविंदो में। अच्छा, अरविंदो हाँ हॉस्पिटल में। अरविंदो हॉस्पिटल में हुआ, वहाँ से सही हुआ, फिर आपके पास आया। फिर उसके बाद आया था हाँ। हमारे यहाँ पर। अब हमारे जब से हमारी इस बार दवाई खाई उसके बाद से कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने की मिला, जरूरत नहीं नहीं मिला। पड़ी। चलिए अच्छी बात है। तो और भी पेशेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर के पास आइए, सर अच्छी अच्छी दवाई देते जी। दूसरा मैसेज ये था कि पहला तो मैंने आपको मकसद बता दिया वीडियो का कि ये था पर्पस, क्या कहते हैं कि आप जो ट्रीटमेंट हम आपको बताते हैं जितनी ड्यूरेशन का, आप वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करिए। दूसरा पर्पस ये था कि देखिए अब्दुल शताब जी जो है ये इंदौर से आते हैं दिखाने के लिए यहाँ पर। तो आप दिल्ली से अगर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर भी है, 400 किलोमीटर दूर तक भी रहते हैं तो दिल्ली आकर दिखाने में कोई भारी बात नहीं है। आप आराम से अपने ट्रेन से आइए, टिकट कराकर आप दिखाइए, यहाँ पर रिटर्न टिकट लेकर आइए, आप आराम से जाइए। क्योंकि ऐसा होता है पहली बार तो आपको भारी लगेगा आने के लिए कि दिल्ली आके दिखाना है पेशेंट मुझे, ये चीज़ है। लेकिन जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी भारी नहीं लगेगा आने के लिए, हैं। ये 800 चीज़ है। किलोमीटर दूर था सर। आप 800 किलोमीटर दूर से आते हैं, 800 देखिए तो मुझे तो खैर पता नहीं था कि कितने किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर दूर से आए हैं ये जो है। तो आप भी आ सकते हैं, 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कुछ दूर नहीं होता। लेकिन जब आप आएंगे और ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको ये डिस्टेंस बहुत छोटा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।